हेलो दोस्तों, मैं हूँ रेनू और गौतम फैमिली का लाइफस्टाइल में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों कल मैंने डाला था पार्ट 1, क्योंकि मैं बता रही थी कि एकदम से इतनी बड़ी वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही थी। तो आज ये पार्ट 2 स्टार्ट हो रहा है। तो अब आगे देखिए कि दोस्तों आगे कौन कौन से स्टेप हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करें। धर्म उठाने का जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये सब अलग अलग तरीके हैं। आप उठवा के देखना, आपको इनमें से जो बेस्ट लगे, जो आपके ऊपर सूट होने लगे, फिर आप हमेशा उसी तरीके से उठवाना। अब मैं और अगला तरीका बताती हूँ कि और लोग कैसे उठवा करते हैं, मतलब ठीक है। अब नेक्स्ट तरीका है जो ये वाला दिया होता है दोस्तों, ये वाला या आटे का दिया बना के, देखो सरसों के तेल की जोत बना के इसको क्या करते हैं, इस पे जला के इसको जलाना उसको नहीं है, जोत जगा के इस पे रखनी है। इधर हटा, नाभि के ऊपर ही रखना है। उससे पहले मैंने बताया ना आपको क्या करना है, तेल वगैरह लगा के इधर चेक करनी है कि कहाँ क्या है धारण वगैरह। हाथ सीधे करो। तो इस पे रखना जला के, और फिर इसके ऊपर कप हो या कांच का गिलास हो जिससे उसमें गैस बन सके, और वो मतलब जैसे वैक्यूम होता है ना, उसकी तरह भाप बनने के बाद वो उसको खींचता है, मतलब धरण को। तो ये देखो मैं ये लिया हूँ कप, जैसे इस पे रखा है ना, इसके बाद ये ऐसे रख के जला के, मतलब कहते हैं कि अगर एकदम से बुझ जाता है दिया तो इसका मतलब कि हाँ भाई बहुत ज्यादा डिग्री है। उसको ऐसे 2-3 बार जला जला के बार बार फिर ऐसे घुमोड़ी देनी है। करने भी तो नहीं दे रहे। फिर मैंने बताया दिया रखने के बाद इसको भी ऐसे घुमाना है, जैसे हमने वो लोटे वाला स्टेप करा था ना, इसको भी ऐसे फिर प्रेस करके ऐसे घुमाना है। इसको भी ऐसे 2-3 बार करना है। बाकी फिर सारे स्टेप सेम है। पैर झटकने वाला, फिर जो ये पैर रख के इधर करा था वो वाला स्टेप भी, हाथ वाला भी, फिर उसके बाद जो ये कंधे के इधर जो नस होती है वो हमारी ये वाली, सारे स्टेप सेम है, वो सेम करने हैं। ठीक है दोस्तों। तो अब मैं और बताती हूँ कि जब मैं अनमैरिड थी, मेरी हमेशा बिगती थी, तो मेरी धरण है जो वो आंटी वो कैसे उठाती थी। जो अनमैरिड लड़कियां होती हैं और जिनको डेट आई हुई हो, तो कहते हैं ना पेट नहीं मसलवाना चाहिए, तो उन लोगों को कैसे उठवाने चाहिए, अब मैं आपको वो तरीका बता रही हूँ। तो जो नेक्स्ट तरीका है दोस्तों, इसके लिए कोई भी आप दुपट्टा ले लो, जैसे मेरा ये मैं यही बता देती हूँ आपको उतार के। तो जैसे ये है, अगर कोई और हो तो इंडवा बना लो। देखो किसी का समझ में आ गया हो तो इंडवा ठीक है। अब भाई इंडवा क्या होता है, अब दूसरा तो मैंने पता नहीं है, बाकी नहीं तो देखो बता देती हूँ। ऐसे ये करके इसको ऐसे टाइट टाइट बनाओ। ये देखो ऐसे गोल गोल करना है कपड़ा लेके, ये देखो ऐसे टाइट टाइट करना है। कोई टावल ले लो, टावल हो तो आपके पास, या कोई दुपट्टा हो, मतलब ऐसे ऐसे करना, उसको पूरे को कर लेना, जैसे यूं टाइट टाइट सा होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। तो फिर जिसकी हम धरण उठा रहे हैं, जो धरण है ना यहाँ है, ये धरण यहाँ होना चाहिए, धरण के ऊपर ये, ठीक है। और उसको उल्टा लेटाना है। मैंने कहा ना जिसकी पेट नहीं मसलवाना चाहते, जिसकी पीछे से ही आराम पड़ जाए, तो वो सबसे बेस्ट है। तो उसका तरीका बताइए बेटा, उल्टा हो जाए पर इधर इधर थोड़ा इधर आगे हो जा। तो ये देखो जैसे ये मेरी बेटे की धरण है, इधर थोड़ा पेटा, तो जैसे इसकी ये नाभि है ना, ये थोड़ा टी-शर्ट ऊपर, जैसे ये इसकी नाभि है, तो क्या करोगे, इसको इस नाभि के ऊपर ऐसे रख के और इसको उल्टा कर दो। देखो एक बार हटाए, देखो ये नाभि के नीचे आना चाहिए, पूरा उसका प्रेशर होना चाहिए नाभि के ऊपर। तो दोस्तों फिर उसके बाद ये टी-शर्ट ऊपर करो, यहाँ पे तेल डाल लेंगे, यहाँ तेल डाल लेंगे इसके ऊपर। तो एक बार मैं आपको कैमरा उठा के बता देती हूँ कि कहाँ से करना है। फिर उसके बाद अपने दोनों अंगूठों से
कैसे उसको उतारना है अब वो बताऊंगी। पहले बार दिखा देती हूँ कि कहाँ से करना है। मैं आपको, कोई और है नहीं, आपको पता है। देखो बच्चे के ऊपरी करके बता रही, मैंने आपको बताया। तो ये देखो, जो ये रीढ़ की हड्डी है, ये कहाँ है, ये जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, इसके दोनों साइड से, अब देखो मेरे दोनों अंगूठे होंगे ना जो ऐसे होंगे, इनके साइड से ऐसे लूंगी। मतलब मैं ये जो रीढ़ की हड्डी है ना, दोनों अंगूठे को बीच में आने चाहिए, ऐसे लूंगी दोनों हाथों से मैं इसको। ठीक है दोस्तों, तो एक बार मैं बता देती हूँ, शायद दिख पाए थोड़ा थोड़ा सा। तेल लगाने के बाद रीढ़ की हड्डी के ऊपर से नहीं, साइड से लेना। एक अंगूठा रीढ़ की हड्डी के एक साइड, एक अंगूठा रीढ़ की हड्डी के दूसरे साइड होना चाहिए। थोड़ा सा हाथ बिल्कुल सीधे, जैसे ये हो रहा है थोड़ा साइड में, इसको ऐसे करके धीरे 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 आप ऐसे उतारना उसको, और दबाव देना, आपको प्रेशर देना है उसके ऊपर। मैं बताऊं, जैसे मेरी यहाँ पे होती है, यहाँ मैं बता रही हूँ, यहाँ आने के बाद है ना, खाली पेट उठाओगे ना, आवाज आती है, वो गुड़ 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 बोलती है। तो यहाँ आने के बाद है ना, मतलब ऐसे प्रेशर डालोगे ना तो वो नीचे आएगी, सरकेगी। आप ऐसे करना, उसको हाथ को ऐसे लेके आना, और सरसों का तेल जरूर लगाना है। ऐसे ही करके 4 5 6 बार करना, कि जिससे वो नीचे सरक आएगी। आप देखना, खाली पेट मेरे को सबसे बेस्ट ये लगता है। स्टार्टिंग से ही मेरे तो यही लगती थी, इसी तरीके से उठाई थी मेरी, हमेशा ही 1 उठाती थी। तो ऐसे करके उठाना, प्रेशर लगाओगे ना। और वो मेरा क्या करती थी, मैं बता रही हूँ, अनमैरिड थी। फिर उसके बाद वो इधर खड़ी होके, और जो अपनी ये एडी है ना, एडी रख के आके भाई अंदाजे से कि यहाँ है सुंडी की धरण, यहाँ आ चुकी है, तो वहां वो ऐसे एडी रख के अपनी ऐसे खड़ी होती थी। मैं तो आपको वैसे बता रही, खड़ी होके वो ऐसे एडी रख के ऐसे झटका मार देती थी। फिर उसको, वो बंदा खुद नहीं उठेगा, आपको उसको अपने हाथों से आपको सीधा करना है, पलटी देनी है। तो जैसे मैं दिखा रही हूँ आपको ऐसे पलटी देनी है। ये पलटी दे दी, देखो मैंने पलटी दी है, उसने पलटी नहीं दी। फिर आपको ऐसे करना है, पैर मोड़ के उसको उकड़ू बिठा देना है, बस। फिर कुछ नहीं, वही कंधे दबाने हैं, यहाँ से जो नसें हैं वो मसलनी है, थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे दोनों हाथों से रगड़ करना है। और फिर वही उसके बाद उसको बिठा के कुछ मीठा खाने के लिए दे देना। खाली पेट उठना नहीं है, कोई सा भी स्टेप करो, खाली पेट रहोगे तो धरण नहीं टिकेगी, उसका कोई फायदा नहीं है। फिर नेक्स्ट स्टेप इसी में बता रही हूँ मैं। नेक्स्ट स्टेप है, अब शादी के बाद मेरा क्या है, अब पीछे पीछे से नहीं होती सेट। अब मेरी इतनी ऊपर चढ़ जाती है, इतने दिन हो जाते हैं कि हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। जब ज्यादा दिन हो जाते हैं ना, पीछे से आराम नहीं होता। तो सबसे पहले क्या करती हूँ, जैसे बार बार लखन भाई जो ये बोल रहा है कि बहुत टाइम से परेशान है, तो क्या करना, आपको जो तरीका लगे ठीक है। नहीं, अगर ये वाला तरीका कर रहे हो, पीछे से मसलवा के फिर ऐसे सीधा किया है मैंने, तो उसके बाद फिर चेक करना कि धरण कहाँ पे है। थोड़ी बहुत सरकी या नहीं सरकी है, सरकेगी तो 100%। उसके बाद सरकने के बाद क्या है, देखो आई है या नहीं आई है। मेरी भी काफी कॉन्फिडेंस है, देखो वो कहते हैं खून जम जाता है, उतरती नहीं है बिल्कुल भी। तो क्या करते हैं, तेल लगाने के बाद ऐसे हाथ करके उसको बिल्कुल, देखो ऐसे सरकाना पड़ता है, ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे करके, ऐसे दोनों हाथों से ऐसे घुमा घुमा के। मतलब देखो ये है जो पेट है, कभी इधर से ऐसे करके इसको सरकाना पड़ता है, कभी ऐसे आगे से, कभी मेरी भी है जो आंटी उठाती है, जम रही है जो, उसको ऐसे करके खींचती हैं, ऐसे करके, क्योंकि वो खून जमा हुआ है उसके ऊपर। तो ये देखो निकलने देगा, ठीक है। ये देखो ऐसे करके उतारेंगी, या फिर ऐसे करके हाथों से पूरा
पूरा जोर लगता है उसमें। मैं बोल रही हूँ पहली बार में सेट नहीं आती, थोड़ी सी तो नीचे आती है। मैंने उठवाई थी ना, मेरी यहाँ चढ़ी हुई थी तो यहाँ आ गई थी मेरी। फिर उसके बाद अब खून जम रहा था तो धीरे धीरे करने के बाद बहुत जोर लगाया उन्होंने, जैसे हाथ कर करके। वैसे तो पेट मसलवाना ठीक नहीं है, पर क्या करे, दर्द होता है। अब तो मसलवाती हूँ, देखो नहीं आराम होता। तो फिर उसके बाद फिर देखो आई या नहीं आई है, कुछ तो आ गई है, एक बार में नहीं होगी। तो फिर उसके बाद वही पैर झटकना, हाथ झटकना, ये सब फिर बिठा के उकड़ू और फिर उसको खिलाना। ऐसे कर करके आप जैसे है, मैंने कहा सुबह उठवा लो, फिर शाम को भी खाली पेट होता ही है, लगभग 4-5 बजे भी अगर कुछ नहीं खाया उस टाइम उठवा लो, नहीं तो खाली पेट सबसे बेस्ट रहता है। 3 बार उठवाना कोई भी है। उसके बाद 11 रुपए का प्रसाद तो आपको बांटना ही बांटना है, हर हाल में बांटना है आपको प्रसाद। क्या है बाबू? हाँ तो दोस्तों मैंने आपको अब कौन कौन से तरीके बताए हैं। एक तो सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि जो वो है पैर की नस मसलना, एक तो सिर्फ उसमें पैर की नस मसलते हैं, ये तरीका है। दूसरा मैंने आपको बताया है कि सिर्फ अच्छा ठीक है। दूसरा बताया है मैंने आपको वो पिंडी मसलना, सिर्फ पिंडी मसलो और कुछ मसलने की जरूरत नहीं है। बस तो उसके बाद तीसरा तरीका मैंने आपको कप का लोटे का बताया है। फिर उससे अगला बताया है मैंने आपको कप वाली बताई है। फिर उसके बाद मैंने पीछे से ओनली रीढ़ की हड्डी की बताई है। फिर उसके बाद रीढ़ की हड्डी का करके आगे पेट मसलवाना है। फिर उसके बाद एक और बता देती हूँ, कई लोग क्या करते हैं दोस्तों कि ये जो उंगली होती है ना, ये जो है, ये देखो चितली उंगली होती है ना, जो ऐसे देखो यूं मिलवा के देखेंगे। अभी देखो मेरी मिल रही है ना, अब पूरी मिल रही है। और वाकई में ये चीज मैंने भी देखी है, नोट करी है कि आप ऐसे मिला के देखो, अपनी जो ये छोटी वाली फिंगर होती है इनको मिला के देखो, आप ऐसे हाथ मिला के देखोगे कि ये दोनों की दोनों पूरी बराबर आ रही है या नहीं आ रही। अगर आपकी ये छोटी बड़ी हो रही है, जैसे अभी देखो मेरी दोनों बराबर है, बराबर है ना दोनों, तो अगर जैसे ऊंची नीची ऐसे हो रही हो, अब देखो जैसे ये है, तो कई लोग क्या करते हैं तो हाँ सिर्फ हाथों का भी झटका दे देते हैं। जैसे मैंने हाथ, जैसे मैं खड़ी हूं अभी, तो खड़ी होने के बाद जैसे वो मेरा हाथ पकड़ के जैसे मैं खड़ी हूं तो ऐसे हाथ पकड़ के बिल्कुल लूज छोड़ देंगे और वो झटका मारेंगे मेरे हाथ का। ऐसे पकड़ रही हूं ना, 1 2 3 ऐसे खींच का झटका मारते हैं। कई लोग इस तरीके से उठाएंगे, फिर दूसरे हाथ का झटका मारेंगे। ठीक है, फिर मिला के देखो कि भाई आई है या नहीं आई है। तो कई लोगों का ये तरीका होता है। तो बस यही था दोस्तों, और क्या बोलूं, बस यही था। तो दोस्तों इसमें क्या नहीं करना आप लोगों को, वजन मत उठाना जब तक आपकी ठीक नहीं हो रही। और हाँ, कई लोगों का क्या होता है कि नक्श रुक जा, जैसे ही आपकी धनुष उठ जाती है, 3 बार कर लिया आपने, आज उठा ली, कल उठा ली, परसों उठा ली, 3 बार करने के बाद कॉटन का धागा होता है जैसे, या कोई भी धागा हो, अच्छा सा मोटा सा करके, मतलब उसको क्या है उसी टाइम अपने पैरों के, देखो मेरे पैर लगा बंध रहा हो, ये देखो, ये देखो इधर अपने अंगूठों में इधर यहाँ बांध लेना। जितना आपसे सहन होता हो इतना भी मत सहन करना कि खून ही बंद हो जाए ज्यादा टाइट। जितना आप सहन कर सको उतना अपने दोनों अंगूठों पे बांध लेना। धर्म उठवाने के बाद जब पूरी आपकी उठ जाए। तो दोस्तों ये थी बस, जैसे मैंने औरों को देखा था जैसे मेरी उठाई जाती है, सबके देखो अलग अलग तरीके हैं आपके, मतलब ये धन उठाने के। तो दोस्तों देखो कोशिश करी है, बीमार थी फिर भी
बार बार आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, तो बस आप लोगों के लिए कि आप मेरे सब्सक्राइबर हो, मेरा फर्ज बनता है आप लोगों के लिए वीडियो बनाना। तो दोस्तों ये मेरी छोटी सी कोशिश थी। अगर आप लोग करते हो और अगर उसके बाद भी कुछ पूछना है तो कमेंट करके पूछ लेना, मैं जरूर रिप्लाई करूंगी। मैं रिप्लाई जरूर करूंगी। हो जाता है देखो, आगे पीछे हो जाता है, बच्चे भी हैं, बस तो समझ सकते हो कि हाँ भाई भी लोग नहीं डाल पाए होंगे। तो अगर आपको हाँ उसके बाद अगर आराम लगता है, आप उठा के देखते हो, तो प्लीज मेरे को पक्का कमेंट करके बताना कि हाँ दीदी हमने आपके बताने से, जैसे आपने बताया था, हमने उठाई है। तो खुशी होगी कि हाँ चलो मेरे सब्सक्राइबर को फायदा हुआ है, वो ठीक है। आप लोग प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों अगर कोई गलती हो गई हो, कुछ भी है, तो उसके लिए माफ कर देना। देखो मैं बच्चे पे बता सकती थी, बाकी मैं किसको पकड़ती। देखो आजकल आपको पता है कि एक मिनट बेटा, कि सब किस नजरे से देखते हैं व्लॉग बनाने वाले को ऐसे ही। तो मैंने ज्यादातर किसी को बताया नहीं है यहाँ पे, मतलब पड़ोस में, और कौन समझता है। बाकी वीडियो में ज्यादातर कोई आना पसंद भी नहीं करता, और वही बात है पेट दिखाना, दुनिया क्या बोले, जरूरी है फालतू में फिर कुछ करना। मतलब किसी को मैंने टोका ही नहीं है, तो फिर मैंने सोचा ठीक है मैं आपको बस बताना ही तो है मेरे को। आप लोग वो कहते हैं ना कि इंसान में हिम्मत होनी चाहिए, ठीक है, और उसको ये होना चाहिए कि मुझे करना है। अगर उसमें हिम्मत होगी ना तो किसी न किसी तरह आपको करके बताएगा। बस वो कहते हैं ना, करने का जुनून होना चाहिए, करने वाला होना चाहिए। तो मुझे ये था कि हाँ मेरे सब्सक्राइबर को बताना है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना और शेयर जरूर कर देना। आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है। तो कैसा भी लोग लगा हो प्लीज कमेंट जरूर करना, कितनी हेल्प हुई है आप लाइक करना, मतलब सब कुछ बताना, उससे खुशी मिलेगी कि चलो तबीयत खराब थी, कोशिश करी कि हाँ किसी की हेल्प तो हुई। तो चलो दोस्तों मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और आप लोग अपना ध्यान रखना, खुश रहना। आई होप कि आप ठीक हो जाओ, धर्म उठानी आप लोगों को आ जाए। तो चलो दोस्तों मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। आप सब में मेरी राम राम।